कई लोग तो ऐसे उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक माता कोई बहनों, चालीसा, चाहे गायत्री आप चालीसा, सभी लोग लक्ष्मी जानते हैं कि चालीसा, 16 शिव जून चालीसा पढ़ना ही नहीं आती, बैठ गए भगवान के सामने 2026 यानी और पढ़ लिया, मंगलवार आसन को पड़ लगा रही दी। है नहीं, नहीं, ज्येष्ठ माह की चालीसा द्वितीया पढ़ने का भी तिथि। नियम और है। माता बहनों, अगर कोई यह लक्ष्य लेकर पढ़ वह रहे हो, मंगलवार द्वितीया तो तिथि उसका है एक नियम है। जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूरी सबसे जिंदगी बड़ी पढ़ते तिथि रहोगे है तो भगवान और की इसका प्राप्ति नहीं है, पर बहुत ही लक्ष्य बड़ा लेकर पढ़ा है और विशेष महत्व होता आसन है। से। जिस अगर भगवान कभी भी की मौका चालीसा लग जाए पढ़ रहे हो, उसकी मूर्ति तो आप या लोगों उसका को फोटो कील आपके और लहसुन सामने लेकर होना बहुत चाहिए। छोटा सा उपाय एक करना घी है। का इन दोनों का अगर संयोग हनुमान चालीसा पढ़ बहुत रहे ही हो, कम आता है या तो घी का क्योंकि दिया ऐसा जलाओ, दिन वो भी पूरे गाय साल के में घी का। सिर्फ कई एक ही लोग बार तो आता ऐसे है। उनका आज तक और हनुमान माता बहनों, चालीसा आप पढ़ना सभी नहीं लोग है, आज जानते तक कोई चालीसा, हो कि ज्येष्ठ चाहे मास गायत्री द्वितीया चालीसा, तिथि का लक्ष्मी अगर चालीसा सबसे हो, बड़ा शिव कोई चालीसा उपाय है पढ़ना ही नहीं आती, तो बस वकील बैठ और गए भगवान लहसुन के वाला सामने उपाय। और पढ़ लिया, तो आसन माता लगा के। बहनों, नहीं, नहीं, नहीं। जिन लोगों ने इस उपाय को चालीसा ना पढ़ने किया का भी एक नियम मतलब है। पूरा साल निकल अगर गया, कोई लक्ष्य उन्होंने लेकर पढ़ किसी रहे भी हो, दिन इस कील और लहसुन एक वाला नियम उपाय है। को ना किया हो, पर माता पूरी जिंदगी बहनों पढ़ते रहोगे आपके तो पास भगवान की प्राप्ति नहीं है, एक पर आखिरी लक्ष्य मौका लेकर बचा हुआ पढ़ा है है जो कि आसन से। 16 जून जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे 2026 हो, उसकी मूर्ति ज्येष्ठ या द्वितीया उसका तिथि फोटो के दिन है। आपके तो सामने इस होना दिन चाहिए। आप लोगों को एक घी इस का वाले उपाय को दिया। जरूर कर अगर लेना हनुमान है, चालीसा पढ़ भले रहे हो, ही तो आपने या तो पूरे घी का महीने दिया भर जलाओ, इस वो भी उपाय गाय को के ना घी किया का, हो, भैंस के पर घी का अगर मत जलाओ। आपने इस हनुमान द्वितीया जी तिथि के व्रत दिन करोगे भैंस के घी। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का घी वह का फल दिया मिलेगा लगाइए, अगर जिसकी चालीसा का आपने पाठ कर कभी रहे हो कल्पना हनुमान भी जी नहीं करी होगी। इसीलिए आप और लोग बहुत इस ज्यादा वाले उपाय संकट को है, एक बार जरूर कर बहुत लेना है ज्यादा परेशानी ताकि है। आप लोगों के हाथ से ये हनुमान मौका ना जा चालीसा का सके पाठ करो और तो आपको इस तिल्ली के उपाय को तेल करने का का दिया। फल मिलेगा। सके माता बहनों, इस उपाय काली को तिल के आज तेल हम का दिया, आपको तिल का तेल। बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। के सामने आसन इस बिछाकर वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को बहुत समझने के तकलीफ लिए है, आपको तो कोई और 3 वीडियो को पाठ, देखने की जरूरत 3 नहीं पड़ेगी। करो। तो चलिए और एक उपाय को आसन शुरू करते से हैं। देखिए, जितने इस ज्येष्ठ समय मास 9 मंगलवार बजे द्वितीया अगर आप के बैठते हो दिन पाठ करने तो 9 बजे ये बैठना। इतना खास 11 होता दिन है, तक इतना प्रतिदिन महत्वपूर्ण 3 होता है। पाठ रोज करो। देखा गया है एक पानी कभी का लोटा, कभी कलश, बड़े तांबे बड़े का पूजा जल, पाठ अनुष्ठान अर्थात से तांबे का जो लोटा हो, मनोकामना स्टील का पूर्ण लोटा नहीं हो, होते, तुम्हारे पास जो वह कलश हो, ज्येष्ठ उसमें मंगलवार जल भरकर द्वितीया तिथि के दिन एक उसमें एक पटक छोटे कर, से एक उपाय लौंग करने पटक से ही कर, आपकी प्लेट से मनोकामना ढककर पूर्ण हो रखो जाती है। प्रतिदिन और बस बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और 11 उनको दिन इस उपाय पूर्ण को होंगे, करने जिस का फल भी कामना जरूर से मिला आपने है। पाठ करा है। अगर आप लोग भी इस बस उपाय को करना उसका चाहते वो हैं लौंग तो आप कलश इस में से उपाय को निकाल पहले लो, अच्छे से जल समझ का लेना, आचमन करो, सुन लेना, और जिस काम उसके के बाद लिए करना, करा है, वो जल आपको इस उस उपाय का प्रयोग फल में जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने किसी से से बात करने जाना आपके है तो घर में जल चाहे की किसी भी प्रकार की दुख और कोई से समस्या हाथ क्यों ना मिलाना चल है रही तो हो, वो सिक्का वो लौंग आपको अपने उसका हाथ में कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। चालीसा पढ़ रहे हैं। जैसे हम बहुत पितृदोष हो समय से सकता राम है रक्षा या स्तोत्र किसी भी का तरह पाठ का कर रहे हैं। मंगल हम दोष बहुत भी समय हो से ये कर सकता अरे है। तो उसको नियम से तो करो। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है हनुमान जिस चालीसा उपाय का को प्रागट्य केवल अगर एक किसी दिल से विशेष की दिन गई पर स्तुति। किया जाए हनुमान जी महाराज की तो भाई स्तुति, उस राम विशेष जी दिन महाराज का की जो है स्तुति वो तो तुलसीदास हमें जी ने मिलता ही केवल मिलता दिल से है। करी थी, पर केवल हमने मन। उस दिन पर इस उपाय को और किया ये नहीं है कहते कि तो हनुमान हमें चालीसा पढ़ोगे उससे भी तभी बड़ा भगवान नहीं फल आप मिलता दिल है। से अगर भगवान को पुकार और फल लीजिए, आप दिल से बहुत पुकारो, जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। हनुमान तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में शिव श्री शिवाय महापुराण का नमस्तुभ्यं, और स्कंद ओम पुराण नमः का शिवाय बड़ा जरूर सुंदर टाइप कर देना। मंत्र है। उस मंत्र तो मेरी का माताएं सब इस एक कील बार और हमारे लहसुन साथ वाला बोले। उपाय को हमें इस ओम ज्येष्ठ मास नमो मंगलवार द्वितीया तिथि के हनुमते दिन कैसे करना है, रुद्र किसको करना है, अवताराय किस समय करना है और कहां पर करना सर्व है, शत्रु ये सारे सवालों के जवाब संहारणाय आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और सर्व जो ये वीडियो रोग देखेगा भाई उसको हराए, कील और लहसुन वाला उपाय जरूर सर्व करना चाहिए क्योंकि इस दिन कील और वशीकरणाय, लहसुन का भी बहुत ही बड़ा और विशेष राम महत्व होता है। दूताय, और बात आ जाए स्वाहा। कील और लहसुन वाला उपाय की बस तो ये इस सोने पर मंत्र सुहागा वाली को बात हो जाती है हाथ में और ये काली एक तिल बहुत ही लेकर बड़ा उपाय हो जाता है एक जौ इस लेकर मंगलवार और द्वितीया गूगल तिथि का। लेकर तो अब थोड़ा सा माता उसमें बहनों गाय इस का कील और घी लहसुन डालकर वाला उपाय को आखिर कंडे करना को या किसको है? अग्नि को जलाकर सबसे पहले हम लोग वो इस बात जान लेते मंत्र हैं। का तो देखो 11 बार 21 बार घर की जाप जो बड़ी कर माताएं बहनें होती अपनी हैं कामना कर उन
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। तकलीफ हो, और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर इस किसी मंत्र व्यक्ति की खुद स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है
बाकी अगर कोई घर में से और ऐसा एक और है चीज याद जो कि रखिए अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यदि यह वाला उपाय कोई करना काम चाहता के है लिए तो जा वही रहे कर हो, सकता है। कोई उसमें व्यापार भी के कोई लिए जा दिक्कत रहे हो वाली या बात नहीं नौकरी है। करने के कहने लिए जा का रहे हो, मतलब ये लगी नहीं है रही, कि बहुत इस तकलीफ उपाय पा रहे को हो, हर एक सदस्य भी सर्विस कर नहीं सकता कर रही, है बहुत कष्ट और में हो। पूरे घर परिवार के निवेदन सदस्य करूंगा, के लिए घर की 5 बड़ी माता पीपल के बहनों में पत्ते से पर कोई एक बेसन के माता 5 बहन लड्डू भी कर घर में सकती बने है। हुए गाय के है। घी के 5 लड्डू माताएं रख लो, बहनें अगर घर उस में लड्डू उपस्थित के ना हो बीचों बीच या एक यह वाला आटे उपाय का ना दिया कर पा रही हो और उसमें तिल्ली तो का फिर तेल डालकर घर इसी का कोई मंत्र बड़ा का प्रयोग सदस्य भी कर पंचमुखी इस हनुमान कील का और लहसुन किसी वाला भी उपाय को कर हनुमान सकता के है। मंदिर में जाकर चाहे फिर वह दक्षिण पुरुष मुखी ही क्यों ना हनुमान के हो, मंदिर में उसमें जाकर कोई भी उसको दिक्कत रख वाली कर बात जाइए। नहीं है। इसके बाद आप उसके बाद में दोस्तों आपका काम जो सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, इस उपाय किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सहज नहीं। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, चार उसमें कोई भी मिनट के दिक्कत लिए वाली आप बात घर से बाहर जा रहे नहीं। हो, तो चलिए जानते हैं आपको इस लगता है विशेष कि उपाय के बारे घर में, में ताला कैसे लेकिन लगाएं? उससे पहले तो निवेदन है, एक प्रार्थना है। कलश में जल अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को और जल सब्सक्राइब भरकर अवश्य कर लें उसमें थोड़ी सी और काली वीडियो तिल को डाल लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता रानी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता रानी की कृपा भूतेश्वर शिव सदैव का नाम लेकर आप काली तिल और डाल आपके दीजिए, परिवार कलश पर को बनी प्लेट से रहे ढक दीजिए और घर के आपको किसी भी भाग कभी में भी उसको रख दीजिए। धन से संबंधित बाद आप किसी चले प्रकार की कोई कमी ना आपको किसी की और आपके परिवार सामर्थ्यता पर नहीं बनी है रहे कि और उस कभी घर भी में कमी कोई ना पाँव होगी। रखे। आज का ये वीडियो बहुत ही किसी खास की होने वाला सामर्थ्यता है नहीं है। क्योंकि मंगलवार द्वितीया तिथि में किए जाने वाले और 3 अगर कोई विशेष फूले से उपाय पाँव आज भी रख दिया आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो 22 दिन यह उपाय या 21 दिन के आप अंदर अपनी उसको समस्या के अनुसार कर जैसे सकते लोगों को हवा हैं। आती है, इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। शास्त्र जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौट कर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों चुड़ैल और भूत और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वह भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप पर वार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है। तो एक बात मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है,
अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा है, वो ये देखकर ही जलने लगता है, देखकर दुश्मनी करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है इंद्र को और मैं क्रोध आया था, यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम पर तो वो वज्र का देखिए जब जब कुछ प्रहार नहीं कर करा पाते था, हैं तो शत्रुता जब निकालने वज्र का लगते प्रहार इंद्र ने हैं, करा, शत्रुता तब निभाने तुम्हारा लगते नाम हैं हनुमान हुआ। और ईर्ष्या की भावना मन में सारे इस देवी तरह से देवताओं ने तुम्हें उनके वर उत्पन्न प्रदान होती करा। है उस कि जगह पर कभी यमराज कभी खड़ा। इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। यमराज ने तुम्हें मतलब वर दिया था, व्यक्ति हर वो जहाँ हनुमान बुरा काम होगा, करता है जिससे वहाँ कि यमराज नहीं। सामने वाला व्यक्ति जो है वो दिक्कत पूरी ये तरह है बर्बाद हो कि जाए। मुझे प्राण तो त्यागना ऐसे है। शत्रुओं से आपको हमेशा मुझे बचकर एक रहने की मिनट के लिए जरूरत है छोड़े, तो और इस यमराज छोटे से आएगा उपाय को करने की आवश्यकता है। तो उपाय करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। पर एक काम सबसे तो कर पहली सकता बात है ना, की क्या? इस उपाय को स्त्री मैं हो अगर या कोई पुरुष काम कोई भी कर बताऊंगा, सकता है। तो तू करेगा कि नहीं दूसरी करेगा? चीज, हाँ जी, बोले, इस उपाय आपका को काम और आप बिना- किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अब राम जी जयकारा महाराज ने लगा सोच लिया कि दें, हनुमान पूरी जी सच्ची को श्रद्धा से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, अब वो कौन सा क्योंकि काम संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का हनुमान जी आशीर्वाद ही है काम पर लगाया। कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इस जगह इसलिए पर काम पर लगाया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर अरे लें सभी ने रामचरित और मानस जयकारा किया। लगा दें। जल्दी बताओ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या राम जी करना है, महाराज ने एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन सरयू साबुत जी ने लेनी है, प्राणों को कटी हुई देते लहसुन समय यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, राम जी ने बिल्कुल हनुमान साबुत जी को लहसुन। इस काम में लगाया। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। मुद्रिका जिससे अच्छा कील जो आप यहाँ पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना ले, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, रसातल रसातल काले रंग का भूमि के मार्कर नीचे पेन पताल लेना, में चले ठीक है ना। उस मार्कर मुद्रिका इसीलिए को क्योंकि ढूंढने वो के अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से जिस भी पे आप लिख राम सकते लिखा हैं। है। अब देखिए और आपको हनुमान जी करना पूछते क्या भी जा रहे हैं, है, राम इन का तीनों है, चीजों को लेकर मुद्रिका पड़ी थी, राम आपको की अंगूठी है, दक्षिण दिशा और में राम फेस का ही सत्संग करके करते बैठ करते जाना जा है रहे हैं। अपने घर की दक्षिण दिशा में। राम जी चले तो गए देखिए सच। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। हनुमान सबसे अगर पहले होगा, लहसुन आपने ले ली, यमराज अब आपको वो लहसुन उठानी है। हनुमान को आपने यहाँ से किसी के लिए हटाना बार बार में पड़ेगा, लगाता रहा तब यमराज और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है आए, उस क्योंकि यम अपने लहसुन के नियम को ऊपर धारण करेगा। आपको उस चाहे पेन कृष्ण से, हो उस चाहे कलम राम। से शत्रु वही लिखना बात है। फिर याद कर लीजिए। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते का हैं दंड और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं। अगर कोई अदालत में अब आप केस मान चल रहा लीजिए है, नाम अगर उस पर ही लिखते बहुत हैं, बड़ी समस्या में इससे आप पड़ आपका गए, एक ही शत्रु बहुत दूर बड़ा होगा, टेंशन एक ही शत्रु बिल्कुल आकर परास्त खड़ा होगा। हो गया है। लेकिन अगर आप लहसुन के ऊपर चंदन, शत्रु लिख देंगे ना, एक लाल चंदन तो बाजार में मिलता है। आपके जितने भी शत्रु हैं सभी पूजन परास्त वालों हो के यहाँ जाएंगे पूछना, लाल और चंदन जीवन आता से है। वह वो शत्रु लाल भी दूर हो चंदन को जाएंगे घिस कर जो गुप्त तरीके उसमें से आपसे थोड़ा सा शत्रुता तिल्ली निभा का रहे तेल हैं डालकर या आपकी पीठ महाराज पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हाथ में हैं चंदन या को करवा रहे लेकर हैं, शिवलिंग कुछ है पर ना, लगाएं बहुत सारी और क्रियाएं बड़ के करवा पेड़ के नीचे देते हैं। बढ़ के तो इसीलिए जड़ में जाकर लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का, कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना, क्रॉस का, कटस का। तो देखिए सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निवेदन निशान करूंगा, लगा दिया। नारी जैसे कि हम एक्स अगर बनाते बच्चे हैं, को जन्म है ना? देती है और A, बच्चा B, C, D में 4 जो महीना एक्स 6 बनाते महीने हैं तक गर्भ में रहता है, उसके उस बाद तरह अवसन से हो जाता आपको है। एक्स का एक निशान लगा नारियल देना पर है। श्रीफल अब पर उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है, मोली मतलब क्या लिखना है, जो हाथ में बांधते हैं त्रिम, लच्छा, उसको नाप ठीक है ना, और तुम क्या का लिखना जी है, का नाम लेकर त्रिम। उस नारियल पर देखिए, लपेट कर अपना ये नाम जो और त्रिम गोत्र आपने बोलकर लिखना है, शंकर जी ये के सिर्फ एक शिवलिंग बार के लिखना पास है। में जो जला एक्स के नीचे सिर्फ एक बार शिवलिंग इतना के करने पास के बाद में आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से शिव सुन के लें, शिवलिंग का ठीक है ना, स्पर्श करिए। मंत्र एक स्क्रीन पर भी बेलपत्र आपको मिल उठाकर जाएगा, मंदिर की चौखट यहाँ पर से खा आप लो, नोट कर लें। तुमरुका जी का नाम ओम लेकर। क्रीम महाराज, क्रीम ऐसे करो शत्रु जैसे नाशिनी होने वाला क्रीम जो क्रीम बच्चा फट है, स्वाहा। वो पूर्ण होगा। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। स्वस्थ उत्पन्न। इतना आपको 11 बार ये बोलना है। तुमरुका जी का नाम मतलब ये जो मंत्र है ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है।
और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, स्वयं शंकर वैसे तो और शत्रु ही पार्वती लिखिए, भगवान नाम मत लिखिए, आनंद के उसी साथ में शत्रु चल- शब्द के ऊपर आपको उस कील को 11 बार बोलना कई है, ऐसी देना हैं है। जिन्होंने बांधी कब गाड़ेंगे? वो नहीं हुई है। कील को जब मंत्र बोलेंगे तो बस कील गाड़ने के 18 बाद साल आपको हो क्या जाए। करना है, उस लहसुन कई को माताएं उठाना है। कहती हैं, गुरुजी, हमने आप चाहे तो सफेद किसी आंकड़े कपड़े में की रख लें, बांधी। है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, और कई ऐसी किसी हैं को बताकर नहीं जिन्होंने करना बांधी है, और तो नहीं क्योंकि हुई। उपाय जल्दी काम करता है। ध्यान रखिए। फिर आप किसी भी सुनसान 18 स्थान साल पर हो जाए, जाएं, 17 साल हो जाए, वहां 10 छोटा साल सा हो जाए, गड्ढा कर 12 लें साल हो जाए, और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, तो कील प्रयास सहित करना, दबा दें। सफेद ऐसे नहीं कि आंकड़े कील की जड़ को निकालनी है या कुछ तुमरुका जी करना का है, नाम लेकर नहीं, 21 बार लहसुन और शिवलिंग कील पे से घुमाना, सभी को उसके अंदर आपको दबा रजस्वला देना धर्म के है, 7वें मिट्टी के दिन अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है, अपने घर पर चले आना है। और इस उपाय को आप कोशिश और करें उसी दिन कि से सूरज ढलने के बाद एक करें। पीपल का ठीक है पत्ता ना? मंगवाना, जैसे ही सूरज ढल शंकर जाता भगवान है, पर चढ़वाना, हल्का सा अंधेरा होता और है, पीपल के उस पत्ते समय को कर ले तो ज्यादा गौ उत्तम माता है। के दूध में दूसरी चीज, उकलवाना। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर ठंडा सकते हैं, करवाकर किसी भी दिन कर सकते हैं, गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उसको पीना, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। लगभग इतना चूक उपाय है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है, अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय पीपल की के वृक्ष में जो स्वयं आपकी मेरे मनोकामना को भी भगवान पूरा शिव करेगा आनंद और आपके वास घर में निवास हमेशा करते हैं। बाबा, सफलता, भोलेनाथ स्वतः धन की निवास वृद्धि, करते हैं। सुख, केवल समृद्धि पीपल के वृक्ष में बढ़ती चली इतना जाएगी। सुंदर लिखा पद्म अब पुराण में देखिए, कि 52,000 पीपल का जो पेड़ होता ब्राह्मण है, का इसमें एक साथ माँ निवास लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। खरीदारी बेचादारी कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर ज्येष्ठ रविवार सप्तमी व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे, तो देखिए आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि ये वो दिशा है जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन, सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है, और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा, और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर ये उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, हनुमान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा ये सोच कर करें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन